भरोसा देने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, शिक्षा के महानायक ज्योतिबा फूले जी, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के नोक से ठोकर मारकर तोड़ने वाले साहब पेरियार जी, लंदन जाकर जनरल डायर के छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में नाम शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी, भारत में दबे कुचले शोषितवाद को जगाने वाले साहब कांशीराम जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए इस सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मानवर, मैं अपनी बातों को प्रारंभ करने से पहले इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले एक कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। किसी ने कहा कि हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने अपनी दबदबाई आंखों से उस पानी के घड़े की तरफ देखा और बोला कि मैं अगर प्यास से मर भी रहा हूं तो मैं उस घड़े की तरफ देख तो सकता हूं परंतु छू नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूं। और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं था, हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और आज 75 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, सवाल भी वही है, परंतु कुछ बदला है तो वो ये कि आप किसी भी जाति के हो, आप किसी के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह ताकत दी हमारे भारतीय संविधान ने। जब जब बात हमारे अधिकारों की आई है तब तक संविधान ने रक्षा करी है। फिर वो आईपीसी की धारा 377 से जूझ रहे प्रालैंगिक समाज के लोग हो, या श्रीकांत भोला जी दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का अधिकार हो, या महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का बोझ हो, संविधान ने हमेशा से रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मान्यवर, भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक यात्रा बहुत लंबी रही। जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसके साथ कई और सहोदर राष्ट्र आजाद हुए थे, परंतु आज हम वहां देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं पे अराजकता है, कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, भूखमरी है, गरीबी है, परंतु भारत मात्र एक ऐसा देश है जो आज भी अपने उन्नति के शिखर पर बैठता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना था और हमने संविधान को ही पहला धर्म माना है। लंदन में मुस्कुराते हुए कभी चर्चिल ने कहा था कि देश आजाद हो भी जाए तो ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, टूटकर बिखर जाएगा। आज मुझे लगता है कि चर्चिल की आत्मा नरक से देख रही होगी तो यही सोच रही होगी कि क्या से क्या हो गए हम देखते देखते। आज का ये वही भारत है जो स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर आता है। ये वही भारत है जो ओलंपिक के अंदर टोक्यो की धरती पर झंडा तिरंगा लहरा देता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक दुनिया के सबसे कम बजट में पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिससे हम अपने प्रगति के सोपान को चढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह इस देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा तो यकीन मानिए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एक सूक्ष्म मात्र होगा। इसीलिए अंत में मैं जाते जाते कहूंगा, वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट का पेप्स हो, इन सब को भी हमने ही दिए हैं। भारत के सीईओ अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं। खेल जगत में चमकने वाले भी भारत के सितारे हैं। अपने पौरुष के बल पे पूरी दुनिया को बतलाएंगे। विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी है, सदा कहलाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मोनू बाबू का। इन्होंने सबके दिलों में ऐसी जगह छाप छोड़ी है, हर साल सालों साल याद रखी जाएगी। इस कड़ी में